जय श्री राम जी की। रामचरितमानस के बारे में हमेशा एक ही बात की जाती है और वो बात सब करते हैं और लगभग सबको इसका लाभ भी मिलता है। लेकिन उसी में कुछ लोग रह जाते हैं जो रामचरितमानस के बारे में ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये कोई ऐसी साधारण चीज़ है। वास्तविकता ये है कि यह बिल्कुल साधारण नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्म का छोटा सा प्रतिबिंब है, छाया एक तरीके से कहें। और वो छाया छोटा प्रतिबिंब इसलिए है कि इसी के माध्यम से हम संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकेंगे। अब सोचिए, जब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समेटे हुए रामचरितमानस जैसा महाकाव्य हमारे हाथों में हो और उसके बाद हमारे अंतःकरण में, हमारे मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव हो, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जहाँ श्री रामचरितमानस रहेगा वहाँ पर मानसिक तनाव नहीं रहेगा। अब ये है बड़ी सीधी सी बात है इसके लिए। रामचरितमानस चाहे कितना भी हो अपने आप में शक्ति समेटे हुए, लेकिन जब इसमें से हम वो शक्ति पाने की कोशिश करेंगे, पाना चाहेंगे, तब तो हमारा दिमाग तो लगातार दुनिया भर की उल्टी सीधी बातों में लगा है, तो तनाव हमको नहीं आएगा, किसको आएगा। जब हम लग जाते हैं किसी रचनात्मक शक्ति में, रचनात्मक शक्ति से जुड़ करके कोई रचनात्मक कार्य करने लगते हैं, तब देखिए फिर किसी भी प्रकार के तनाव तूफान आने की हमारे पास जगह ही नहीं बचती है। रामचरितमानस का आशीर्वाद इसमें से निरंतर ऐसे उड़ रहा है जैसे धूप बत्ती में से सुगंधित धुआं उड़ता रहता है। उसी प्रकार से रामचरितमानस से एक ऊर्जा निकल रही है, सकारात्मक शक्ति निकल रही है। लेकिन कब? बस जब इस पर हमको विश्वास होगा। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल आप सबने भी अपने जीवन में यह पाया होगा, देखा होगा कि जिस चीज पर हमको विश्वास होता है वह हमारी समझ में आसानी से आ जाती है और वैसे ही उसी रास्ते से चलते रहते हैं। हम बताएं कि अक्सर लोगों में ये पाया जाता है कि जब वे दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर बढ़िया बातें कर लेते हैं। जो समझदार, सुलझे हुए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनका ये गुण है कि वे मरीजों के साथ बिल्कुल तालमेल बना लेते हैं, सेवा भावना से उनके साथ में जुड़ जुड़ते हैं, प्रेम पूर्ण बातें करते हैं। तो वह मरीज उनकी बातों के विश्वास में आ जाता है। आधे से अधिक दुख तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। जो थोड़ा सा बचा रहता है वो निश्चित रूप से दवा से सही। अब ये परिणाम किसका हुआ? अच्छी बातों का, डॉक्टर की सेवा भावना का, मन के विश्वास का। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी अच्छी दवाइयाँ दे दी जाएं। जहाँ प्रेम विश्वास के साथ में दवाइयाँ आदमी खा रहा है, उसको खूब आराम मिल रहा है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं उन दवाओं का। ठीक ऐसे ही हमारे मन का विश्वास श्री रामचरितमानस के प्रति भी होना चाहिए। आपने देखा कि विश्वास में वो शक्ति है कि वो विष को जहर, जहर को विष में बदल देता है। विश्वास एक बहुत बड़ा, शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रसायन है। ऐसा कोई रसायन नहीं है जो विष को अमृत और अमृत को विष बनाए, लेकिन विश्वास जो है
ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है। जिस पर जिसको विश्वास हो जाए वही सर्वस्व हो जाता है। अविश्वास हो गया तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप देखिए, इसको तुलसीदास जी ने सबसे पहले शुरुआत में ही बता दिया है रामचरितमानस के। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमेश्वरम। माँ पार्वती को श्रद्धा के रूप में, शिव जी को विश्वास के रूप में जान करके शिव जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ईश्वर और कहीं दूर नहीं है, हमारे अंतःकरण में है, भीतर है, बाहर है। हम ईश्वर के अंदर हैं, ईश्वर हमारे भीतर और बाहर है, सर्वत्र है। लेकिन जब हमको विश्वास होगा तभी हमको ये सब मिल पाता है, तभी हम उस शक्ति से जुड़े रहते हैं। नहीं सूखे पत्ते की भांति शक्ति से दूर होकर के, जैसे सूखा कोई हरा पत्ता वृक्ष से अलग होकर के इधर उधर शक्तिहीन हो जाता है, उड़ता रहता है, वैसे ही हम मानवों की स्थिति हो गई है। तो अपने मन को विश्वास से भरिए और रामचरितमानस उठाइए, इसका अध्ययन करिए। आपके मन के सारे भ्रम, तनाव, तूफान सब कुछ जाता रहता है। जब आपके मन में विश्वास हो जाता है श्री रामचरितमानस के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति, अब श्री राम की छवि को हम देखने लगते हैं, उनकी बनाई हुई मूर्ति यानी अपने माता पिता और सारे परिजनों के रूप में जब देखने लगते हैं श्री राम जी को, तो फिर हमारे पास तनाव तूफान के रुकने का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। वो चला जाएगा, चुपचाप चला जाएगा, बिना बताए चला जाएगा। तो ठीक है, आप सब जुड़िए श्री रामचरितमानस से और लीजिए इसका भरपूर लाभ, उपयोग करिए अपने जीवन में और सुखी समृद्ध जीवन पाइए। जय श्री राम जी की।